हाय एवरीवन। आज हम दो सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहली सिचुएशन है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी कर्मचारी जो छुपके से रिश्वत ले रहा है अपने ऑफिस में। और दूसरी सिचुएशन है एक औरत जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में है और घूंघट पहनने से मना कर रही है। दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है? दोनों ही सिचुएशन में नॉर्म्स को ब्रेक किया जा रहा है। जब सरकारी कर्मचारी ब्राइब ले रहा है तो ये नॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है। जब वुमेन पेट्रियार्कल सोसाइटी में घूंघट रखने से मना कर रही है तो ये भी नॉर्म्स को चैलेंज कर रही है। बट दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। पहला जो केस है, इस बिहेवियर को हम कहते हैं एबरेंट बिहेवियर, और जो दूसरा केस है जहाँ पे वुमेन इज रिफ्यूजिंग टू वेयर अ वेल, दिस बिहेवियर इज नोन एज नॉन कंफर्मिंग बिहेवियर। अब हम इन दोनों टर्म्स को डीपली समझते हैं। एबरेंट बिहेवियर मतलब क्या होता है? एबरेंट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर भी नॉर्म्स तोड़े जाते हैं, लेकिन ये सीक्रेटली किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि एक सरकारी कर्मचारी छुपके से रिश्वत ले रहा है, सीक्रेटली कर रहा है, नॉर्म्स ब्रेक कर रहा है। नॉर्मल से एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में चीटिंग कर रहा है ना। तो वो चीटिंग कर रहा है, सीक्रेटली कर रहा है, नॉर्म तोड़ रहा है, लेकिन किस चीज के लिए? अपना पर्सनल फायदे के लिए। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई आदमी झूठा रेज्यूमे बनाकर नौकरी ले रहा है, तो ये भी एक तरीके का एबरेंट बिहेवियर है। और एग्जाम्पल क्या है? कोई अपनी नकली डिसेबिलिटी दिखाकर गवर्नमेंट जॉब लेता है। ये सारे एबरेंट बिहेवियर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है पर्सनल गेन्स के लिए हो रही हैं, सीक्रेटली हो रही है, नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सीक्रेटली नहीं, ओपनली हर चीज को किया जाता है। यहाँ पर भी नॉर्म्स ब्रेक हो रहे हैं, बट ओपनली, राइट। तो एक लड़की घूंघट या वेल पहनने से मना कर रही है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। यहाँ पर समाज के इनजस्टिसेस के खिलाफ ओपनली ये चीज की जा रही होती है। तो सोच समझकर किसी आइडियोलॉजी या सोशल बदलाव के लिए की जाती है। एबरेंट बिहेवियर जो होता है वो पर्सनल गेन के लिए होता है, और जो हम नॉन कंफॉर्मिंग बिहेवियर देखते हैं तो ये सोशल इनजस्टिस के खिलाफ होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? LGBTQ कम्युनिटी के लोग ओपनली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके का नॉन कन्फर्मिंग बिहेवियर है, ठीक है, जो कि सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आके खड़ा हो रहा है। LGBTQIA+ इन सारों को ब्रेक डाउन करके समझाना पड़ेगा। ओके। क्या क्या होता है? L किसके लोग? एल का मीनिंग है लेस्बियन। मतलब क्या? लेस्बियन वो होते हैं जो मतलब औरत, जो पैदा औरत होती हैं एंड उनको औरत से प्यार होता है। जी। ओके, दैट इज लेस्ब। G इज गे, वेयर अ मैन लाइक्स अ मैन, प्यार होता है। बाइसेक्सुअल इज B, LGB। B इज बाइसेक्सुअल, मतलब एक इंसान को औरत और मर्द से प्यार हो सकता है। LGBT। T is me, ट्रांसजेंडर। transgender. Q is an umbrella term if you're an all-rounder. Queer is then I, intersex. LGBTQI is intersex. Intersex is you are not neither male nor female at birth. मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाँ, the either are, you have of both, developed or underdeveloped. फिर और एग्जाम्पल क्या होता है? आर्टिस्ट, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आर्टिस्ट है, ये नेचुरल बॉडी को एक्सेप्ट करके ब्यूटी नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है नॉन कन्फर्मिंग बिहेवियर के और एवरेंट बिहेवियर के। एवरेंट बिहेवियर में लोग सीक्रेटली नॉर्म्स को तोड़ते हैं, छुपके से नॉर्म्स को तोड़ते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे रिश्वत लेना, चीटिंग करना, झूठ बोलना। तो पर्सनल बेनिफिट के लिए चीजें हो रही हैं।
नॉन कंफॉर्मिंग बिहेवियर में लोग ये चीजें, जो नॉन कंफॉर्मिंग बिहेवियर जो होता है ये पब्लिकली होता है, सबके सामने होता है, और एक मेन एम होता है सोसाइटी को बदलना, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेके आना। तो कभी कभी लोग इसे एडमायर भी करते हैं और कभी कभी इसे एक तरीके का रेबल भी समझा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गई, जैसे प्रोटेस्ट हो गया, ड्रेस कोड को तोड़ना, फॉर एग्जाम्पल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी नॉन कंफॉर्मिंग बिहेवियर में होगा, जो कि पब्लिकली था, सबके सामने था, सोसाइटी को बदलने के लिए था। ठीक है, तो ये दोनों आई होप आप लोगों को समझ आए हों। अब हम इन दोनों बिहेवियर को आर के मॉर्टन की स्ट्रेन थ्योरी से कनेक्ट करते हैं। आर के मॉर्टन आप लोगों के सिलेबस में, और जब क्वेश्चन आए पूछा जाएगा स्ट्रेन थ्योरी पे, तो आपको इन बिहेवियर के बारे में भी जिक्र करना है वहां पर। तो मॉर्टन की स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? मॉर्टन कहते हैं कि हर सोसाइटी के कुछ सक्सेस गोल्स होते हैं जो सोसाइटी फिक्स करती है, जैसे कि वेल्थ कमाना, पैसे कमाना, स्टेटस कमाना, रिस्पेक्ट कमाना, ये कुछ गोल्स हैं जो हर सोसाइटी फिक्स करती है। लेकिन इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, या कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये सबको बराबर नहीं मिलते। तो जब लोग गोल और उसके लिए जरूरी मीन्स के बीच टेंशन फील करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गोल्स उनके ये हैं, लेकिन गोल्स को पूरे करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रॉपर उनको प्रोवाइड नहीं है, वो इक्वली नहीं बटी गई हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होती है, एक स्ट्रेन फील होता है लोगों को। तो इस स्ट्रेन की वजह से, इस टेंशन की वजह से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मॉर्टन ने इन रिएक्शंस को 5 टाइप में डिवाइड किया है। तो पहले लोग क्या होते हैं? पहले लोग होते हैं कंफर्मिस्ट। कंफर्मिस्ट कौन है? कंफर्मिस्ट है जो गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं, वो मीन्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये लोग सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं, सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं एक सही मीन्स के साथ, एक प्रॉपर मीन्स के साथ। तो यहाँ पर मीन्स एक्सेप्ट करना क्या है? वो मीन्स जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है। गोल्स तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर देखा कि सोसाइटी जो है वो कुछ गोल्स जो है पहले से ही फिक्स करके रखती है, लेकिन यहाँ पे मीन्स की बात आई। तो मीन्स एक्सेप्टेड, मीन्स रिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? मीन्स एक्सेप्टेड वो होंगे जो सोशली अप्रूव्ड वेज हैं, वो मीन्स एक्सेप्टेड होंगे। और मीन्स रिजेक्टेड क्या होंगे? जो कि सोशली अप्रूव्ड मीन्स को या सोशली अप्रूव्ड वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। विल सी विद एग्जाम्पल्स। तो कन्फर्मिस्ट गोल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मीन्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, मेहनत करता है, पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर करता है, ये कन्फर्मिस्ट का एग्जाम्पल है। एक आदमी है जो जॉब करता है, सैलरी से पैसे कमाता है, तो ये कन्फर्मिस्ट होते हैं। तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ये सोसाइटी के रूल्स को मानते हैं और जो सोशली अप्रूव्ड वेज है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरे तरीके के लोग आते हैं इनोवेटर्स। अब जो आपका एबरेंट बिहेवियर है वो यहीं पे आएगा। तो इनोवेटर्स जो होते हैं ये एबरेंट बिहेवियर करते हैं। जैसे इनोवेटर्स गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इनको, इन लोगों को भी सक्सेस चाहिए, इनको भी पैसे चाहिए, इनको वेल्थ चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, तो गोल्स को तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इनोवेटर्स, बट ये मीन्स को रिजेक्ट करते हैं। मीन्स रिजेक्ट मतलब कि इलीगल या अनएथिकल तरीके से ये अपने गोल्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है उसको ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन ये गलत रास्ता चुनते हैं, जैसे चीटिंग करना, ब्राइबरी लेना, रिश्वत लेना, ठीक है, और या क्रिमिनल्स जो इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। तो यही वो कैटेगरी है जो एबरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आप ये आंसर लिखेंगे तो आप इनोवेटर्स में एबरेंट बिहेवियर का भी जिक्र करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तभी कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल वर्ड्स यूज करने चाहिए। और जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, मैं इसमें आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिकल वर्ड सिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट आते हैं रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट लोग क्या होते हैं? ये गोल्स को रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन ये मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये लोग बस रूल्स फॉलो करते हैं बिना किसी गोल या मोटिवेशन के। इसका सबसे सही एग्जांपल क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि गोल को तो रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन मीन्स एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई बूढ़ा इंसान है, कोई गरीब है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, उसको उसका फायदा नहीं देंगे क्योंकि वो मीन्स को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ। जो मेन ब्रॉडर गोल है उसको तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको वो स्कीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे।
या और डेली बेसिस पे अगर हम एग्जांपल देखें, एक क्लर्क जो हर दिन ऑफिस जाता है, काम करता है, लेकिन प्रमोशन या सक्सेस उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बस अपने मीन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा है और गोल्स को रिजेक्ट कर रहा है। तो रिचुअलिस्ट में आप ब्यूरोक्रेसी वाला ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल ज़रूर डालना। सबसे सही एग्जांपल जो बेस्ट फिट होता है वो ब्यूरोक्रेट्स ही है इसमें। फिर आते हैं रीट्रीटिस्ट। रीट्रीटिस्ट लोग क्या होते हैं? जो गोल्स भी रिजेक्ट करते हैं और मीन्स भी रिजेक्ट करते हैं। मतलब ये लोग इनका एग्जाम्पल अगर देखें ना तो ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, जैसे अल्कोहलिक्स हैं, ये इन कैटेगरी में आते हैं। साधुज है, मॉन्क्स है, जो वर्ल्डली लाइफ छोड़ देते हैं, ये रिट्रीटिस्ट में आते हैं, जो ना गोल को एक्सेप्ट करते हैं ना मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा अपने ही अलग ही लाइफ जीते हैं लोग। ये लोग सिस्टम से पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। तो ये होता है। तो इन लोगों को ना कुछ अचीव करना है, ना उसके लिए कुछ करना है। फिर आते हैं रेबिलियंस। अब रेबिलियंस क्या होता है? रेबिलियंस में प्लस माइनस मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग गोल्स को और एग्जिस्टिंग मीन्स को ये रिजेक्ट करते हैं और नए गोल्स और नए मीन्स बनाने की ये कोशिश करते हैं। तो माइनस माइनस क्या क्यों लिखा है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग गोल्स और मीन्स को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। जो सोसाइटी के द्वारा दिए हुए गोल्स हैं, जो सोसाइटी के द्वारा जस्टिफाइड मीन्स है, उसको ये रिजेक्ट कर रहे हैं और ये अपना ही नया गोल और नया मीन्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग सोसाइटी के स्ट्रक्चर से डिससेटिस्फाइड होते हैं और पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। ये पूरा एक बदलाव चाहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? रेवोल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं जैसे दलित पैंथर्स मूवमेंट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो लोग नए रूल्स चाहते हैं, नई डायरेक्शन चाहते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। अब जो ये रेबिलियन वाले लोग हैं, जो ये रेबिलियंस होते हैं, ये कैटेगरी जो है ये नॉन कंफर्मिंग बिहेवियर से कनेक्ट होती है। तो अभी जो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, विच इज aberrant behavior, sorry, which is aberrant behavior। तो एबेरेंट बिहेवियर किस तरीके के लोग करते हैं? जो इनोवेटर्स होते हैं। और जो रेबिलियंस होते हैं वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं? नॉन कंफर्मिंग बिहेवियर। तो इस तरीके से आज हमने दो टर्म्स सीखी, एबेरेंट बिहेवियर और नॉन कंफर्मिंग बिहेवियर, और इसको हमने अपने सिलेबस के साथ कनेक्ट किया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स सिखाऊंगी मैं और आप लोगों को ये अपने आंसर्स में जरूर डालने हैं और आपको पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेगा इसका। थैंक यू। नेक्स्ट टर्म के साथ मिलेंगे हम जल्दी।